हेलो एवरीवन, दिस इज मानस सिंह एंड यू आर वाचिंग विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस। तो हम लोग अपना आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन 3 तक उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपको एक्सप्रेस करना है वो जो आपको सारी की सारी रेशनल नंबर दी हुई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी नंबर को तब तक डिवाइड करना या तब तक छोटा करना या तब तक काटना जब तक कि वो कट ना जाए पूरा। ठीक है, तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चौथे का पहला -12/30। ठीक है, फर्स्ट क्या है? -12/30। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो पहला बात क्या ध्यान में रखनी है, हमें ये देखना है कि अगर वो प्लस में है रेशनल नंबर तो कोई बात नहीं, अगर निगेटिव में है तो माइनस हमें ऊपर रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। मतलब न्यूमरेटर में रहना चाहिए। पता है ना आप लोग को न्यूमरेटर किसे कहते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को। तो हमेशा निगेटिव यानी निगेटिव मार्किंग जो है वो हमेशा कहाँ रहनी चाहिए? न्यूमरेटर में रहनी चाहिए। और इसमें जैसा कि ऑलरेडी निगेटिव मार्किंग है तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये है कि आपको छोटे से छोटे डिजिट से जिससे ये दोनों कटे, ऐसा छोटा से छोटा डिजिट लेना है जिससे ये दोनों कटे। तो ऐसा छोटा डिजिट 2 है जिससे कि 12 भी कट जाएगा और 30 भी कट जाएगा। तो हम इसको करते हैं -12/30 को हम काटते हैं 2 से। तो ये -12 कितने बार में जाएगा? -6। और ये कितने बार में जाएगा? 15। अब फिर से ऐसे डिजिट से काटिए जिससे ये दोनों कटे। तो 2 से अगर लेंगे तो -6 तो कट जाएगा बट 15 नहीं कटेगा। तो हमको ऐसा छोटा डिजिट लेना है जिससे ये दोनों कटे। तो -6/15 3 से क्या होगा? -6 भी कट जाएगा और हमारा 15 भी कट जाएगा। तो 3 से हम -6 काटेंगे तो ये हो जाएगा -2 और 15 काटेंगे तो हो जाएगा 5। अब कितना गया? -2/5। अब बताइए क्या ये दो डिजिट और किसी से कटेगा? -2 है तो 2 से कटेगा बट 5 नहीं कटेगा। तो अब हमारा दोनों डिजिट क्या हो चुका है? कट चुका है। अब ऐसा कोई भी डिजिट नहीं जो इन दोनों को काट सके। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -2/5। आई होप आप लोग को ये क्लियर है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला था, चौथे का पहला। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन क्या है? -14/49। अब हमको फिर से ऐसे डिजिट से काटना है जिससे ये दोनों कट जाए यानी डिवाइड हो जाए। तो क्या है -14/49? बताइए किससे कटेगा? अपने से दिमाग लगाइए। क्या ये 7 से कटेगा? क्या 7 के टेबल में 14 भी आता है और 49 भी आता है। तो 7 को इससे काटेंगे तो -2 आएगा और इसको काटेंगे तो 7, यानी आंसर कितना आ गया? -2/7। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, जो कि क्वेश्चन है क्या? 24/64। 24/64। अब बात ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे माइनस मार्किंग ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में। तो इसको हमको माइनस मार्किंग क्या करना है? न्यूमरेटर में करना है। हालांकि मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, लेकिन अब आप लोग पूछेंगे कैसे माइनस मार्किंग ऊपर करेंगे? तो हम मल्टीप्लाई बाय यहाँ -1 कर देंगे और यहाँ पे भी कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 24 × -24 हो जाएगा और ये -+/64 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो अब ये हो गया -24/64। अब इसको हमको क्या करना है? इसका क्या करना है? हमको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। तो हम ऐसे छोटे डिजिट जिससे ये दोनों कटे हम करते हैं। 2 से दोनों कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -12। इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6 और 2 2 4 32 आ गया। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है -12/32, हम करते हैं ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा 16। क्या अभी भी कोई डिजिट जो दोनों को काट सके? 2 से ये कट जाएगा -3 आ जाएगा और ये कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब ऐसा कोई डिजिट है जिससे ये दोनों कटे? नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर -3/8।
आई होप ये आप लोग को क्लियर है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है -36 अपॉन में -63। चौथा क्वेश्चन है क्या, -36 अपॉन में -63। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें निगेटिव वाली मार्किंग दोनों में है, तो आपको पता होगा माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस माइनस हमेशा कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 36 अपॉन में 63। अब ऐसा कोई नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो, चलिए बताइए ऐसा कोई नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो, तो 2 से अगर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, लेकिन 63 नहीं होगा। तो अब बचा क्या, 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, और इसको करेंगे तो 3 टू जा 6, 3 वन जा 3। ठीक है, 21 आ गया। फिर से ऐसा कोई डिजिट जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 7 जा 21। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ते हैं क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ग्रेटर इन द गिवन पेयर, यानी जो आपको पेयर दिया हुआ है, यानी 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इनमें से 2 रेशनल नंबर में से कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर है। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं अपना 3/8 और 0। अब इनमें हमें बताना है कि कौन बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, हमने नंबर लाइन जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर हमेशा राइट साइड होता है, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर वी नो दैट, हम लोग हमेशा जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, वी नो दैट पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 0 है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो जाहिर सी बात है हमारा 3/8 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, 0 से। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर में पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, -2/9 और 0। -2/9 और 0। अब बताना है कि कौन बड़ा है। हम जैसा कि जानते हैं कि हमेशा बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होता है, इधर नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो हमेशा नेगेटिव नंबर क्या है, 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। तो ये -2/9 नेगेटिव में है, तो जाहिर सी बात है 0 इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो -2/9 0। ठीक है, यानी 0 इज ग्रेटर देन -2/9। आइए अपने थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है -3/4 और 1/4। ध्यान दीजिए, इस पे क्या है, हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। 4 इसका भी है और 4 उसका भी है। न्यूमरेटर हमारा डिफरेंस है। अब ये -3/4 है, ये 1/4 है, यानी ये निगेटिव में, ये पॉजिटिव में है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, निगेटिव नंबर से। तो क्या हो जाएगा, -3/4। ठीक है, ये 1/4 क्या है, 1/4 ग्रेटर है किससे, -3/4 के। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इज ग्रेटर देन द -3/4। क्लियर है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5/7 और -4/7। अब देखिए, इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन अब हमको बताना है न्यूमरेटर को देख के कि कौन बड़ा है, -4 या -5। हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव नंबर में जैसे पूछा 1 बड़ा है कि 2, तो जाहिर सी बात है 2 बड़ा है, लेकिन निगेटिव नंबर में हमेशा उल्टा होता है, जो छोटा डिजिट होता है वो बड़ा जाता है और बड़ा छोटा, क्योंकि हम 0, -1, -2, -3 ऐसे चलते हैं। तो जाहिर सी बात है -1 बड़ा है कि -2, तो ऑलवेज -1 बड़ा है, क्योंकि 0 के बाद -1 पहले आता है, -2 बाद में आता है। वैसे ही बोला है -5/7 और -4/7 में कौन बड़ा है, तो
तो जाहिर सी बात है 0 -1 -2 -3 -4 फिर -5 आएगा, यानी -4 क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा -5.7, ठीक है। और ये हमेशा क्या है, -4/7 इज ग्रेटर देन द -5.7, यानी -4/7 बड़ा है किससे, -5.7 से। आइए अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान से करना होगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन ध्यान से करना होगा, ये कि 2/3 है और 3/4 है। अभी तक क्या हो रहा था, डिनोमिनेटर हमें सेम दे रहा था, अब हमें डिनोमिनेटर डिफरेंस दिया है, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 2 जा क्या हो जाएगा, 2/3 और 3/4 है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब बताइए कौन बड़ा है, 8 या 9? 9 बड़ा है, यानी 9 किस साइड का है, 3/4 के, तो क्या हो जाएगा 2/3 है, 3/4 इज ग्रेटर देन द 2/3, हमारा आंसर। आइए अपने लास्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा बच्चे का छठा वाला क्वेश्चन, लास्ट, -1/2 और -1/, बस। अब इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका इससे, तो 1 का 1 में करेंगे तो -1 आएगा, और 2 का -1 में करेंगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए -1 बड़ा है कि -2? ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव में, तो निगेटिव में 0 के बाद -1 फिर -2 आता है, यानी -1 बड़ा है। -1 किस साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है, -1/2, यानी -1/2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1,